नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है धोखे की बहू नहीं चाहिए। अरे ये देखो, हमारे साथ तो बड़ा धोखा हुआ है। हाय हाय, मेरे लल्ला की तो किस्मत फूट गई रे। ये किसको गले बांध दिया मेरे लल्ला के। अरे बताओगी भी अखिल की माँ, या ऐसे ही चिल्लाती रहोगी? क्या हुआ क्या हुआ? यहाँ आओ और खुद देख लो। कामना जी का रोना सुन कमलेश जी जब गृह प्रवेश के इंतजार में द्वार पर खड़ी अपनी नई नवेली बहू सुमेधा और बेटे अखिल के पास पहुंचे तो कामना जी ने बहू का घूंघट उठा दिया। घूंघट हटते ही सभी के होश उड़ गए। यह क्या, जिस लड़की को उन्होंने अखिल के लिए पसंद किया था, ये तो वह थी ही नहीं। गुस्से से भरे कमलेश जी ने तुरंत बहू के मायके फोन लगा दिया। उधर फोन पर अपने समधी का नंबर देख अनिष्ट की आकांक्षा से घिरे महेश जी समझ चुके थे कि सच्चाई सामने आ गई। हिचकते हुए हेलो बोले। तभी कमलेश जी जोर से बोले, बहुत गलत किया आपने, इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ। अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता करके छोटी बेटी की शादी करा दी आपने। यहाँ आइए और ले जाइए अपनी बेटी को। महेश जी तो यथावत खड़े के खड़े रह गए। पास ही खड़ी उनकी पत्नी ममता जी का भी इन्हीं बातों के डर की वजह से गला सूखा जा रहा था। फिर भी महेश जी को धीरज बंधाते हुए बोली, चलिए छोटी बहू के ससुराल चलते हैं। नाक तो कटवा ही चुकी है हमारी लाडली बड़ी बेटी, अब जो भी होगा सो देखा जाएगा। दोनों घबराए से सुमेधा के ससुराल पहुंचे। वहां सभी नाक बो सिकोड़े बैठे थे, सिवाय अखिल के, जिसके चेहरे पर कोई गुस्सा नजर नहीं आ रहा था। दोनों को देखते ही कामना जी का गुस्सा फूट पड़ा। बोली, वाह, दिखते तो बहुत सीधे हैं आप लोग, पर और अंदर से इतनी चालाकी भरी पड़ी है। अपनी गोरी चिट्टी लड़की दिखाकर इस काली कलूटी को गले बांध दिया। मेरे बेटे के हम इस धोखे की शादी को नहीं मानते। ले जाइए अपनी बेटी को, हम दूसरी शादी करा देंगे अपने लल्ला की। सर झुकाए महेश जी और ममता जी सब कुछ सुन रहे थे। क्या बोलते, ऐन मौके पर उनकी ही सगी बेटी धोखा दे गई तो कैसे नजरें मिलाते। वही सुमेधा की आंखों से अपने अपमान के चलते झरझर आंसू बह रहे थे। महेश जी सुमेधा का हाथ पकड़ बोले, चल बेटी वापस घर चल, तेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने, मुझे माफ कर दे। और कफड़ पड़े। तभी बहुत देर से माँ बाप के खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा अखिल बोल ही पड़ा, रुक जाओ सुमेधा, कहीं नहीं जाओगी तुम, यही रहोगी मेरी पत्नी बनकर, वो भी सम्मान पूर्वक। माँ बाप को देखकर बोला, कोई गलती नहीं है इन लोगों की। आपको दूसरों की बेटियों में खोट नजर आती है, मगर आपके अपने बच्चे कौन से संपूर्ण हैं। मेरी बहन जो कि बस 8वीं पास है, उसकी 12वीं की झूठी मार्कशीट दिखाकर और पैसों के बलबूते आपने बहुत बड़े घर में उसकी शादी कर दी। सच्चाई सामने आने पर वहां जो कितने अत्याचार सह रही है जानते हो ना आप। रही मेरी बात, मेरे इतने मोटे शरीर और कम सैलरी की वजह से कितनी लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट किया। वो तो इन सीधे सीधे लोगों को आपने ना जाने कैसी झूठी बातों में फंसाकर इनकी बेटी से रिश्ता तय कर दिया। मैंने तब भी आपको रोका था, झूठ की बुनियाद पर रिश्ता ना जोड़ने से, पर आप दोनों ने अपने मरने का डर दिखा मुझे चुप करा दिया। उल्टा इन लोगों के साथ धोखा करने की कोशिश की तो आपने की। मुझे तो शादी के 4 दिन पहले से ही सच पता चल गया था कि सुमेधा की बड़ी बहन रितिका मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए मुझे ऐसी लड़की के साथ रिश्ता नहीं रखना था जो कि जिंदगी भर मुझे प्यार और सम्मान ना दे पाए। इसलिए मैंने इनके घर वालों से बात की तो ना जाने क्यों सुमेधा ने खुद आगे रहकर मुझसे शादी की इच्छा जताई। शायद हम 2 घरों की इज्जत बचाने के लिए उसने ऐसा किया, वरना तो वो बस सावली ही है, बाकी पढ़ाई और अन्य गुणों के मामले में किसी से कम नहीं।
मैंने भी अपनी कमियों को खुल के बता दिया। फिर सुमेधा भी मुझसे शादी करने को राजी हो गई। वो तो मुझे बेहतर पति पाने के योग्य थी। उसने कहा कि सच्चाई आप लोगों को बता दो, पर मुझे पता था आप किसी कीमत पर सुमेधा से मेरी शादी ना होने देंगे। केवल रंग रूप के चक्कर में मेरी शादी से इनकार नहीं कर सकता था। अब की बार कामना जी और कमलेश जी का सर झुक चुका था। कमलेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, तुमने तो हमारी लाज रखी और हमने तुम्हारा ही अपमान किया, हमें माफ कर दो बहू। सुमेधा बोली, मुझे तो सिर्फ आशीर्वाद और प्यार चाहिए, आप लोगों से देंगे ना। सुमेधा जी की बात सुन कामना जी ने उसे गले लगा लिया। इधर महेश और ममता जी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।